हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज हम सभी को दे रहे हैं, वो भी भगवत गीता से। वाकई में ये एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमारी ज़िंदगी को बदल रहा है। और अभी तक के जो 4 एपिसोड थे वाकई में लाइफ चेंजिंग थे। आज के 5th एपिसोड में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे लिए क्या आपकी तरफ से क्या हमारे लिए गिफ्ट है। 5th एपिसोड में क्या सिखाने वाले हैं? तो देखो ना सौरभ, जैसे कि कितने बड़े विजनरी लीडर थे श्री कृष्ण भगवान जी। अब उन्होंने देखो अर्जुन को या पांडवों को सिर्फ स्ट्रेटजी थोड़ी दी कि लड़ाई की कैसे करनी उन लड़ाई कैसे करनी है, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने विज़न दिया कि कैसा विज़न कि कल को जो है अगर दुर्योधन जीत जाते तो कैसा राज्य होता, अधर्म से भरा हुआ। और उनको जो है टोटली जो है उनको कर्तव्य याद करवाया ताकि वो जो है एक राष्ट्र स्थापित हो आगे, तो वो कैसा हो। यानी एक लीडर को हमेशा विजनरी लीडर होना चाहिए श्री कृष्ण भगवान की तरह। जी बिल्कुल। ताकि वो जस्टिस और कर्तव्य दोनों के मिश्रण पर उन्होंने काम किया। जी जी। तो जब मैं ये चीज़ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपना याद आ जाता है कि आप देखो कि मैं जब इस बिज़नेस में मैंने एंटर किया, मोदी केयर के बिज़नेस में एंटर किया, तो मैंने उस टाइम का नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है। कहीं ना कहीं मैंने अपना एक गोल बनाया, एक मिशन बनाया कि कैसे मुझे लोगों के जीवन में अंतर लाना है, वुमेन के जीवन में अंतर लाना है, 3 रूपों में कैसे लाना है, कैसे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले, कैसे उनकी सेहत ठीक रहे और कैसे ओल्ड एज में वो हमेशा देने वाली बने, लेने वाली नहीं। तो मैंने इतना बड़ा जब विज़न रखा और वो जब मैंने अपने लोगों को बताया, अपने कई वुमेन्स के पास पहुंचाया, तो उन्हें लगा कि अरे इस मिशन के ऊपर उनको कुछ विज़न दिखाई दिया और साथ में वो इसके ऊपर काम करने लग गई। आज कितनी सारी लेडीज़ हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही है, एक टोटली विजनरी लीडर बन गई है ताकि वो कई लोगों के जीवन में अंतर लाए। और देखिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो इंसान आज के लिए नहीं है, आने वाली जनरेशन्स को आप कहीं ना कहीं सिक्योर करते हो। जी। तो मुझे ये दिखाई दिया कि मैं इस बिजनेस के थ्रू कैसे कई लेडीज़ के जीवन में अंतर ला सकती हूँ, कैसे आगे आने वाली जनरेशन्स जो है फाइनेंशियल फ्री हो सकती है इसके थ्रू। बड़े गोल पर, बड़े विजन पे काम किया, दूर की सोच कर। हाँ, तो सोचो जब इसके ऊपर काम किया तो कहीं ना कहीं लोग जो है इसके साथ जुड़ने लगे, उनका गोल बनने लगा और उनको वो विज़न दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से हम भी जो है एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मुझे लगता है श्री कृष्ण भगवान ने अगर अच्छा राष्ट्र बनाने की सोची तो हम लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू कहीं ना कहीं एक अच्छा फाइनेंशियल फ्री समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं तो अपना जो है विज़न यहाँ देख पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि सौरभ, आपको आज मैं जो समझाना चाहती थी वो समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर क्यों करती हूँ। जी मैम, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि आपने जो मुझे सिखाया आज के एपिसोड में, बहुत अच्छी बात लगी कि हमें बड़े विजन पे काम करना है, हमें दूरदर्शी होना है और लॉन्ग टर्म में सोचना है, छोटे लालच में नहीं फंसना है। अब जैसे आपकी बात लें, मैंने आपके एग्जाम्पल से सीखा कि अगर जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो उस समय आपने कोई छोटा गोल ले लिया होता कि मेरे को एक मोबाइल खरीदना है, या आपकी जो कार है अभी वो कार लेनी है, या 5 लाख की इनकम लेनी है, तो शायद वो तो आप किसी और बिजनेस से भी ले सकते थे। जो नेगेटिविटी आई वो आपको नेगेटिव करती और आप छोड़ भी देते। पर मैंने नोटिस किया कि आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा मिशन ले लिया जो और किसी बिजनेस से पूरा हो ही नहीं सकता था, कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना था, आपको लोगों की ज़िंदगी में एक चेंजेस लेके आने थे और उस विजन पे आपने काम किया। शायद इसी वजह से आप सारी नेगेटिविटी को भी झेल गए और जब आप उस मिशन पे काम करते रहे तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, चाहे वो आज 1 करोड़ का 1 लाख का मोबाइल हो, चाहे आपके लिए वो 50 लाख की कार हो, चाहे वो 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो, वो अपने आप आपके पास आ गए और आप कंटिन्यू अपने विजन पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अगर मुझे अपनी लाइफ में ये जो
फिजिकल अचीवमेंट चाहिए, इससे इस पे फोकस करना है, लेकिन हमें बड़े विजन पे काम करना है, दूरदर्शिता लेकर आनी है, एक लॉन्ग टर्म पे काम करना, जो कि हमें फिर छोटे छोटे चैलेंजेस जो है ना वो दूर हो जाए। बहुत अच्छा लगा मुझे आज का एपिसोड। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट एपिसोड में आप हमें क्या बताने वाले हैं, कौन सी नई लर्निंग देने वाले हैं मैम? हमेशा की तरह वेट ही करना होगा। चलिए कोई नहीं, हम वेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हम जितना वेट करेंगे उतनी अच्छी लर्निंग आप हमें नेक्स्ट वीक देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवद गीता के ये जो छुपी हुई अनमोल लर्निंग्स हैं उनको अपने जीवन में अडॉप्ट करें।